एक बार फिर से स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आज सोशल मीडिया का दिन है, इसलिए फटाफट अपने सवाल आप हमारे ट्विटर के तमाम जो हैंडल्स हैं सोशल मीडिया के, आवाज़ के, इंस्टा के, एफबी के, सब पे भेजिए और वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लेके उनको हल करने की कोशिश करेंगे। तो देर मत करिए, अपना सवाल लिखिए और अपना लोकेशन जरूर लिखिएगा, आप किस शहर से हमसे जुड़ रहे हैं, तो इससे हमें पता चल सके कि हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं और आपको अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मार्केट निफ्टी बहुत मामूली से 5-6 पॉइंट लेकिन ग्रीन में आ गया। तो अगर निचले सोर्स देखेंगे तो पूरी जो रेडनेस थी वो ख़त्म, अब ग्रीन हो गया है। और बैंक निफ्टी भी अब थोड़ा सही रह गया है, वहाँ से भी मुझे लगता है कि जल्दी रिकवरी आती हुई दिखेगी। एडवांस डिक्लाइन में बढ़ने वाले शेयर्स की संख्या 1200 को पार कर गई है, गिरने वाले शेयर भी 1115 के आसपास है। तो फेवरेबल है एडवांस के फेवर में। लेकिन जैसा मैंने कहा हेडलाइंस में भी कि आज का सेक्टर ऑफ द डे है सीमेंट। आप देखिए वायदा में जो टॉप गेनर्स हैं उसमें इंडिया सीमेंट 13.5% ऊपर है, रैमको सीमेंट 4.5% ऊपर है, जेके सीमेंट, अल्ट्राटेक, एसीसी, श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, ये सारे लाइन से लगे हुए एफएनओ के शेयर्स हैं जहां पे बहुत अच्छी तेज़ी बनती हुई देखने को मिल रही है। दूसरा एक और सेक्टर जिसको अंदाज नहीं करना चाहिए और वो है टेक्सटाइल का। वो नए मंत्री जी ने जो बयान दिया उसके बाद से, वो चाहे रेमंड हो, हालांकि उन्होंने अपनी अलग से भी एक अपने कमेंट्री दी है, उसमें बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिले। तो टेक्सटाइल और सीमेंट आज बहुत ही फ्लेवर में है। आज आपके सवालों के जवाब देंगे मानस जायसवाल.com के मानस जायसवाल। मानस जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इससे पहले हम लोग सवाल लेना शुरू करें, सबसे पहले तो ये बताइए कि हाई बनाने के बाद मार्केट आज थोड़ा सा इस समय सुस्ताने के बाद रिकवरी लेके ग्रीन में आ गया है निफ्टी, क्या ये बहुत अच्छा एक मौका है लॉन्ग ट्रेड खड़ा करने का? नमस्कार नीरज जी। तो देखिए बिल्कुल सही आपने कहा है, ये मौका है खरीदारी करने का, क्योंकि निफ्टी ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 23,625 के आसपास था उसको ब्रीच किया। मॉर्निंग में एक छोटा सा पुल बैक देखने को मिला, लेकिन लोअर लेवल पे उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास सपोर्ट लेके और फिर रिकवरी देखने को मिल रही है। मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 23,625 के नीचे लगाने हैं, लेकिन टारगेट आप सेट कर सकते हैं 23,950 रुपए के, करीब करीब 200 सवा 200 रुपए ऊपर के साइड पे करंट लेवल से। तो फिलहाल के लिए खरीदारी करने का मौका निफ्टी में लगता है। हालांकि बैंक निफ्टी में शायद तो एक छोटा सा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑलरेडी हमने एक बड़ी रैली देख ली है। बट अगर ऐसा कोई करेक्शन बैंक निफ्टी में देखने को मिले और 52,200 के आसपास बैंक निफ्टी आ जाए, तो वो खरीदारी करने का मौका होगा। उस केस में आपको 51,600 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और आपको टारगेट सेट करने हैं 53,100 के। ओके, तो ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी पर राय। निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड खड़ा किया जा सकता है। मानस, सीमेंट में बड़ी ज़बरदस्त रैली है आज, कोई पसंद आ रहा है आपको? अल्ट्राटेक देखिए 11,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एसीसी 2600-2650 पहुंच गया है। तो कोई सीमेंट स्टॉक जो अभी भी आपको लगता है यहाँ से लॉन्ग किया जा सकता है, खरीदारी की जा सकती है, दिग्गज या मिड कैप कोई भी? तो देखिए पसंद तो इंडिया सीमेंट था, बट ऑलरेडी वहां पर मूव आ गया है। करंट लेवल्स पे अगर एक ट्रेड लेना हो इस क्षेत्र में, तो डिस्क्लोजर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया है। रैमको सीमेंट पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 15 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद हमें एक ब्रेकआउट रैमको सीमेंट में देखने को मिल रहा है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 864 के स्टॉप लॉस से 925 तक के टारगेट्स पॉसिबल है रैमको सीमेंट में। ओके, तो रैमको सीमेंट में खरीदारी की जा सकती है। चलिए अब सवाल लेना शुरुआत करते हैं और पहला सवाल लेते हैं अंकित गौरव का। अंकित गौरव पुणे से है और इनका सवाल थोड़ा सा ये है कि 10 साल के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, मतलब एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ये। और इन्होंने अपनी पसंद के 2 सेक्टर भी बता दिए, एक तो इनको ऑटो पसंद है और दूसरा कंज्यूमर का। तो इन दोनों सेक्टर में है मानस कोई जो आपको अच्छा लगता हो जिस पे ये इन्वेस्टमेंट के लिए ले सकें? देखिए इस क्षेत्र में अगर हम ऑटो क्षेत्र की बात करें तो अगर आप 4 व्हीलर 2 पार्ट्स में कर लेते हैं, 4 व्हीलर की बात करें, आई थिंक मारुति पे अभी भी खरीदारी करने के मौके हैं। एक करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं। आई थिंक इस लेवल पे आप खरीदारी करिए तो 11,400 की स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, जो करीब 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम अगर रखें तो मेरे ख्याल से 13,200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है मारुति में। और 2 व्हीलर की बात करें तो अशोक लेलैंड एक बढ़िया स्टॉक है, जहां पर मेरा समझना है कि अब एक नया मूव शुरू हो गया है। करंट लेवल से भी 50-60 रुपए का मूव आपको देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पर भी निवेश किया सकता है। और 214 रुपए 214 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। कंज्यूमर क्षेत्र से टाटा कंज्यूमर पे अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप पैटर्न देखिए तो स्टॉक करेक्ट हुआ है, लेकिन ध्यान रखिए लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं, तो ये करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 1,040 के स्टॉप लॉस खरीदारी करिए, 1190 से लेकर
1230 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, टाटा कंज्यूमर, अशोक लीलैंड और मारुति माना अशोक लीलैंड 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर आप कुछ और बताना चाह रहे हैं क्या? माफ करिएगा, वो मेरे थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट अशोक लेलैंड की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, दो बढ़िया स्टॉक ऑटो से और एक आपका कंज्यूमर से आ गया है, तो ये आप पुनीत जी ले सकते हैं। और चूंकि 10 साल का बहुत लंबा टाइम फ्रेम होता है, चार्ट पे बताना मुश्किल होता है, और चूंकि एक एक दो दो साल में आप इसको रिव्यू करते रहेंगे तो हो सकता है इसी को कंटिन्यू करने की राय मिले या कोई आपको दूसरा भी मिल सकता है। तो फिलहाल आपके लिए ये राय यहाँ पे देखने को मिल रही है। पुनीत मल्होत्रा जी हैं जो दुबई में रहते हैं और इनके पास 344 शेयर हैं इंगरसोल रैंड के। इन्होंने 4222 पे खरीदे हैं और क्रिसिल के 500 शेयर ले रखे हैं 4000 के भाव पे। क्या ये अगले 6-8 महीने के लिए होल्ड करें दोनों को? तो देखिए, क्रिसिल की जहां तक बात है, देखिए क्रिसिल कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की, लेकिन कंफर्मेशन के लिए 4400 रुपए के ऊपर स्टॉक को निकलना पड़ेगा। तो 4400 रुपए के ऊपर ही खरीदारी करिए, उससे पहले मेरे हिसाब से क्रिसिल में खरीदारी नहीं करनी चाहिए। दूसरा स्टॉक इन्होंने बताया था, मैं भूल गया। इंगरसोल रैंड, इंगरसोल की बात की थी, राइट। हाँ। तो इंगरसोल का जो पैटर्न है वो अभी भी बहुत पॉजिटिव लगता है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं। 5000 के आसपास एक रेजिस्टेंस जरूर है, बट मेरा समझना है कि कंसोलिडेशन के बाद 5000 का आंकड़ा ब्रीच हुआ तो उसके ऊपर 1000 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक थोड़ा सा लंबा नजरिया है, तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 4100 के नीचे लगाना है, लेकिन टारगेट आपको 6000 के सेट करना है। ओके, तो क्रिसिल और इंगरसोल रैंड पर ये राय बन रही है आपके लिए। निर्भय तिवारी का सवाल लेते हैं। निर्भय तिवारी कहाँ से जुड़ रहे हैं? बरेली से, उत्तर प्रदेश। इनके पास टाटा स्टील के 265 शेयर हैं 173 के भाव पे। आई एम लुकिंग टारगेट फॉर 200 विद इन 3 मंथ्स। 3 महीने में 200 हो जाएगा ये टाटा स्टील? 3 महीने में 200 हो सकता है। देखिए, ये करेक्शन है जो हमने पिछले 2 हफ्ते में देखा। हाई लेवल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, लेकिन ध्यान रखिए हमने रैली भी अच्छी खासी देखी है। हो सकता है स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो जाए, 168 के आसपास या 167 के आसपास आ जाए, बट जो उसका मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना हुआ है। तो जब तक ये 155 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे, खरीदारी करने की ही राय रहेगी। और 200 रुपए, 205 रुपए, ऐसा कुछ टारगेट आपको सेट करके चलना है। देखिए, लोग आजकल समय और प्राइस दोनों लेके चल रहे हैं। सुंदर का सवाल है, वो भी इसी तरीके का है, और वो सीमेंट सेक्टर में अल्ट्राटेक पे उनका सवाल है कि चूंकि अल्ट्राटेक बहुत भाग गया है, तो अब ये जानना चाहते हैं कि क्या जुलाई महीने में ये 12,000 रुपये का लक्ष्य हासिल कर सकता है? क्या 800 रुपये की और रैली बनेगी इसमें जुलाई तक? देखिए, जुलाई तक 12,000 की बात करना थोड़ा सा जल्दी है मेरे हिसाब से। हालांकि अगर हम टारगेट की बात करें तो 12,500 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। शायद उसमें 6 से 8 महीने का समय लग सकता है, लेकिन एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी ही करनी चाहिए, और तब तक आप खरीदारी करें जब तक 10,250 के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहे। 12,200, 12,500 ये आपके टारगेट रहेंगे आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। ओके, थोड़ा टारगेट का समय बढ़ाना पड़ेगा तो और अच्छे टारगेट हासिल हो सकते हैं। रोहित सोधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागपुर से, और हीरो मोटर्स की 2 लॉट इन्होंने खरीदी है 5550 में, जुलाई एक्सपायरी की, 203 रुपये पे। उसका मतलब कॉल होगा इनका। क्या करना चाहिए हीरो मोटर्स पे? देखिए, हीरो मोटोकॉर्प पे थोड़ा सा कॉशियस रहिए, क्योंकि जो पिछला हफ्ता निकला वो उसके पैटर्न्स कैंडलस्टिक चार्ट पे थोड़े से बेरिश लगते हैं। शायद स्टॉक थोड़ा और करेक्ट हो सकता है, तो थोड़ा कॉशियस रहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरे ख्याल से जो सही स्टॉप लॉस है वो है 5335 का। 5335 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं, लेकिन अब स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब आपको 5650 के ऊपर प्राइस देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा सा सावधान चाहिए। अच्छा मनोज, एक सवाल और, पहले सवाल ये वाले ले दर्शकों के। इस समय मार्केट हाइस पे खड़ा हुआ है ना, और अमूमन हम लोग देखते हैं कि बजट से पहले चर्चाएं शुरू हो जाती कि प्री बजट रैली होगी या होगी नहीं होगी। इस बार इस तरह की चर्चाएं अभी नहीं हो रही हैं। शायद इसलिए हो सकता है कि बजट का स्वभाव क्या होगा, नेचर क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसमें लोगों के मन में संदेह होगा। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन में मार्केट हाइस पे खड़ा होता है एकदम, तो चार्ट क्या संकेत देता है कि अब किस तरह बिहेवियर मार्केट का हो सकता है? देखिए, इस टाइम पे कभी-कभी चार्ट्स पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, और चार्ट्स तो बहुत क्लियर बता रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, हाई टॉप्स हायर बॉटम बन रहे हैं। और हर गिरावट पे अगर आप देखिए तो चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, ये 10 डे 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं जा रहा है, तो ये दिखाता है कि स्ट्रेंथ है। और मैं नहीं समझता कि अभी बहुत ऊंचाई पे मार्केट खड़ा है। मेरे ख्याल से तो
यहाँ से भी अगर निफ्टी की बात करें तो शायद 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो अभी तो अगर हम जहां पर आपको सतर्क होना है वो लेवल अभी भी दूर है। वो करीब करीब अगर निफ्टी की बात करें तो 24,500 24,700 की रेंज में आते हैं। तो वहां पर सतर्क होंगे, लेकिन अभी ऐसा कोई बहुत डरने वाली बात नहीं है। और देखिए अपना स्टॉप लॉस लगा के रखिए, 10 डे मूविंग एवरेज या 20 डे मूविंग एवरेज उसके नीचे जब क्लोज हो तो अपनी पोजीशन से निकल जाए। तो कि एक सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस है, उसके नीचे अगर जाएगा तो आपको निकल जाना है, अदरवाइज आप बने रहिए। ओके, बड़ी बहुत ही सटीक राय है ये, जिन लोगों को इस समय रखना है। अच्छा, अब एक तीर्थदास हैं और ये कह रहे हैं कि क्या आज इंडस टावर में खरीदारी करना चाहिए? देखिए अगर इंडस स्टार की बात करें और ये इंट्राडे अगर ये इनका नजरिया है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करिए। 350 रुपए के ऊपर निकले तो आप चाहे इंट्राडे के लिए ले लीजिए या तो शॉर्ट टर्म के लिए ले लीजिए। 350 रुपए के ऊपर 344 के स्टॉप लॉस से 360 के टारगेट के लिए इंट्राडे में आप ले सकते हैं। और 350 के ऊपर आप 339 के स्टॉप लॉस से एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 370 रुपए के आसपास के होंगे। ओके, अभिषेक पांडे हैं, इन्होंने सवाल भेजा है कि 50,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं 2-3 साल के लिए, और कौन सा सेक्टर या स्पेसिफिक स्टॉक आपको लगता है? दो अलग ही आपने सुझाए, वो सेक्टर स्पेसिफिक थे, लेकिन मानस की पसंद के कौन से हो सकते हैं जहाँ ये साल 2 साल 3 साल के लिए निवेश करें, 50,000 रुपये लगाने? अभिषेक पांडे जी, मैंने आप लोगों को सबसे रिक्वेस्ट की अपने शहर का नाम जरूर लिखिए, हमें पता चलना चाहिए कि आप कहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन मानस जी, इनको कुछ सुझा सकते हैं आप? 50,000 रुपये लगाने हैं तो देखिए थोड़े सेफ स्टॉक्स में जाएंगे। सबसे पहले तो बैंकिंग स्टॉक को चूज करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और बहुत सारे बैंक्स चार्ट पे बेहतरीन लग रहे हैं। स्पेशली मैं लार्ज कैप की बात कर रहा हूं। मेरा समझना है कि एचडीएफसी बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक तो अंडर परफॉर्म किया था, लेकिन अब ऐसा है, अब अगर ये 1750 के ऊपर निकलेगा तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। उसके ऊपर आपको 300-400 रुपए का आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिल जाएगा। तो एक ये स्टॉक एक बढ़िया स्टॉक हो सकता है। और दूसरा स्टॉक, अगर हम ऑटो क्षेत्र को छोड़ दें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, इस पे भी ध्यान दीजिए। एक बड़ा कंसोलिडेशन हमने देखा है, करीब मार्च मंथ से हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं 3000 के आसपास, लेकिन स्टॉक गिरता भी नहीं है। नीचे 200 डे मूविंग एवरेज पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 2750 के स्टॉप लॉस के साथ रिलायंस में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आपके टारगेट 3400-3450 के आसपास के होंगे आने वाले 6 से 8 महीने के लिए। 6 से 8 महीने में 3400 से 3450 हो सकता है रिलायंस में, और दूसरा एचडीएफसी है बैंक का। कंचन हिमाचल प्रदेश से है और इनका सवाल ये कि एक तो इन्होंने टाटा टेक्नोलॉजीज़ में पैसा लगाया है 600 के भाव पर। अब ये जानना चाहते हैं क्या इससे क्विट करें, और अगर क्विट करें तो क्या बीईएल में निवेश कर सकते हैं क्या, और ये इस भाव पर? टाटा टेक में 600 रुपए तो नहीं प्राइस कभी आया नीरज जी। ये पता नहीं कैसे इन्होंने लिखा है, आईपीओ में तो नहीं इन्होंने लिया होगा, आईपीओ में भी नहीं था शायद। तो चलिए व्यू ले लेते हैं। चलिए व्यू देख लीजिए। जी जी। तो देखिए अब बहुत छोटे नजरिए रखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा नहीं है चार्ट्स पे, तो इस पे व्यू देना लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा टेक्निकल को देखते हुए। 990 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, क्योंकि अगर ये 990 रुपए के नीचे जाएगा तो यहाँ पर गिरावट बढ़ेगी और उस केस में आपको करीब 100 रुपए का डाउन साइड और देखने को मिल जाएगा। तो 990 पे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। स्ट्रेंथ तब मिलेगी जब 1050 के ऊपर निकलेगा। उसके ऊपर निकल गया तो फिर वापस आपको 1160 1170 तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल जाएंगे। महाराज, एफएमसीजी स्टॉक्स तो चल नहीं रहे, और बीच में थोड़ी सी हल्की सी हरारत आई थी लेकिन वो ठंडी पड़ गई। इसी से जुड़ा एक सवाल है सरोज तिवारी का, जो पटना से है, और ये लिख रहे हैं कि इनके पास 200 शेयर है आईटीसी के, 445 के भाव पर कुछ हो ही नहीं रहा उसमें, क्या दूसरे में शिफ्ट कर जाएं क्या? कोई सुझाव आपका आईटीसी पर? तो देखिए मेरा एक इन्वेस्टमेंट कॉल है एफएमसीजी क्षेत्र में, वो है मैरिको पे। क्योंकि मैरिको पे लॉन्ग टर्म चार्ट अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने 600 रुपए के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है। मेरे ख्याल से अगर 12 मंथ का टाइम फ्रेम रखें तो शायद आपको 720 से लेकर 750 तक के स्तर मैरिको में देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्लोजर ये है कि ये लॉन्ग टर्म का रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। आईटीसी की जहां तक बात है, देखिए आईटीसी में अब रेजिस्टेंस दिखता है 450 445 का स्तर ब्रेक नहीं हो पा रहा है। आई थिंक बेहतर आइडिया है। और देखिए पॉइंट ये है कि आईटीसी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आईटीसी से निकल के मैरिको में निवेश करना बेहतर रहेगा। नहीं, सही बात है। मतलब ऐसा थोड़ी किसी स्टॉक से आपको प्रेम करना है, पैसा नहीं बनना तो इससे निकलिए, अमेरिका में जाइए, वो ज़्यादा बेटर दिख रहा है। तो आईटीसी वैसे भी वो जब खबर वबर आ गई थी होटल डिमर्जर वाली, तो उसके बाद से बहुत ही लगाड़ है वो।
बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। बीना गुप्ता जी अमरावती से इन्होंने सवाल भेजा है और ये प्रेस्टीज स्टेट के बारे में जानना चाहती हैं। 1125 और लोढ़ा यानी मैक्रोटेक 947 पर होल्ड या सेल। प्रेस्टीज स्टेट और मैक्रोटेक होल्ड या सेल। देखिए, अगर हम जिस तरह का मूव हमने प्रेस्टीज में देखा है, उसके टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर कोई वीकनेस नहीं है। इसलिए मेरी राय रहेगी कि इस मूव को राइड करना बेहतर रहेगा। 1865 के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, जहां पे 20 डे मूविंग एवरेज है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के प्रेस्टीज में फिलहाल के लिए बने रहिए। अभी ऊपर की टारगेट देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है, बट अगर कोई करेक्शन देखने को मिलेगा तो उसके बाद फिर मूव शुरू होगा, तब आपको शायद 2200 रुपए तक के भाव देखने को मिल जाए। बट अभी के लिए 1864 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। लोधा की जहां तक बात है, देखिए ये करेक्शन जो देखने को मिल रहा है 3-4 दिनों से, ये एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट पे ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ पर अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, गिरावट मिले तो खरीदारी करिए, और 1100 रुपए नीचे जहां पर 200 मूविंग एवरेज है, वहां उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करनी चाहिए। मेरे ख्याल से 1 साल का टाइम फ्रेम होगा तो 2000 रुपए तक के भाव आपको स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सतीश यादव पीएनबी गिल्ड पर 108 रुपये 9 पैसे पे इन्होंने 90 पैसे पे ले रखे, 3000 1 साल के लिए ठीक रहेगा ये। और देखिए बॉन्ड की जो इंडक्शन होगा उसके बाद तो फिर कामकाज इनको और बढ़ेगा ही, लेकिन क्या प्राइस ठीक और 1 साल के लिए होल्ड करें? बिल्कुल, प्राइस बहुत बढ़िया है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमने वीकली चार्ट पे देखा है, जिसके टारगेट 185 के आसपास के आते हैं, तो यहाँ से भी 50 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। जो पोजीशन इन्होंने ऑलरेडी बना ली है, वहां पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 109 रुपए का। ओके, 109 का स्टॉप लॉस लगा के इस पर बने रहिए। देवभूमि उत्तराखंड से शहनवाज अंसारी, और ये लिखते हैं कि इन्होंने HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 81 शेयर 4140 पे ले रखे हैं, और गार्डन रीच के 75 शेयर 1700 पे ले रखे हैं। होल्ड करें क्या इन अगले? अच्छा, इन्होंने ये भी लिखा है कि अगले 4-5 साल तक, जब तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है 29 तक, तो डिफेंस वाली थीम और बढ़िया चलेगी, तो होल्ड करें? तो आपको अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के हिसाब से ले रहे हैं तो 10-15 साल के लिए लेना चाहिए। क्योंकि मेरे को नहीं लगता 4 साल में सरकार बदल जाएगी, बट वो मेरे पर्सनल कमेंट है। तो चलिए ठीक है, HAL की बात करें तो HAL के चार्ट तो अभी बहुत अच्छे लगते हैं। 5600 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा था, लेकिन अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ब्रीच करने के लिए तैयार है। एक चीज और ध्यान रखिए, जो 4-5 हफ्ते से 5600 का रेजिस्टेंस था, अगर वो ब्रीच होता है तो उसके ऊपर आपको करीब 800 से 1000 रुपए तक की रैली देखने को मिलेगी। तो बढ़िया स्ट्रक्चर है। 4600 के स्टॉप लॉस से निवेश के नजरिए से यहाँ पर बिल्कुल बने रहना चाहिए। गार्डन रीच की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर तो ट्रेंड ऑलरेडी बुलिश बना हुआ है, हाई टॉप्स हायर बॉटम्स, बहुत बहुत क्लीन चार्ट है एक्चुअली। अगर इसके टारगेट सेट करने होंगे तो वो 2500-2600 रुपए की रेंज में आते हैं, और यहाँ पर भी बने रहने की कोशिश करनी है। कभी कोई डिप मिले तो खरीदारी करिए। 1625 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। यार महाराज जी ने ये बियॉन्ड समझ से बाहर है ये सारे डिफेंस स्टॉक। क्या जबरदस्त रैली है और रुकने का नाम नहीं ले रही। रोज चलते हैं ये, और रोज कुछ ना कुछ खबर भी आती है इसमें, नो डाउट। और HAL वगैरह ने तो खैर तूफानी तेजी दिखाई है। अच्छा, अरविंद गोयल जी के सवाल लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि इनके पास पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन के 150 शेयर है, 1150 के भाव पे लिए हैं। लॉस बुक करें, होल्ड करें, क्या करें? नहीं, देखिए अब ये लॉस बुक करने का स्टॉक नहीं है, अब यहाँ पर बने रहना है। देखिए 2800 रुपए से 800 रुपए तक चला गया था स्टॉक। अब देखिए ध्यान रखिए, स्टॉक ने एक बॉटम बनाया है 800 रुपए के आसपास, कंफर्मेशन दिया है हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, तो ये एक रिवर्सल का साइन है। मेरे ख्याल से यहाँ पर बने रहिए। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने का वैसे मतलब नहीं, क्योंकि इतना इन्होंने ऑलरेडी डाउन साइड देख लिया है। मेरे ख्याल से बने रहिए। अभी के लिए तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि शायद 1400-1500 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। और अगर उसके ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 2000 के भाव देखने को मिलेंगे, लेकिन अब ये सही समय नहीं है जब आपको निकलना चाहिए। ये मौका है खरीदारी करने का, लेकिन अगर फ्रेश खरीदारी कर रहे हैं तो आपको 750 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा। महाराज अगला सवाल लेने से पहले CSC पे नजर डालिए। आज उसमें बड़ी हरकत है, 6% ऊपर दिख रहा है CSC। जी जी, तो देखिए 2 हफ्ते पहले CSC ने एक बड़ा मूव दिया था। ओ, लिंक डाउन हो गया। CSC ये कैलकाटा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कॉर्पोरेशन है, गोयनका ग्रुप की, RPG गोयनका की, और बहुत बढ़िया मूव आज इसमें दिखा, 160 के पार निकल गया है। हाँ मानस जी, कंटिन्यू करें। तो देखिए CSC के पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है। 2 हफ्ते पहले ही हमने एक ब्रेकआउट देखा था जब स्टॉक ने 145 का आंकड़ा क्रॉस किया था, कंसोलिडेशन देखने को मिला। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट है।
ट्रेडिंग के हिसाब से भी खरीदारी कर सकते हैं। 149 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। अब जो नए टारगेट होंगे वो 180 185 के रेंज में होंगे। ओके, 185 तक जा सकता है सीएससी, ये देखिएगा। अच्छा, अब विशाल का सवाल लेते हैं। विशाल दिवाकर ने राइट्स के शेयर, वो रेलवे वाली कंपनी जो है, 70 शेयर ले रखे हैं। 718 पहुंच गया राइट्स। अरे भाई, तो बहुत माना जी। देखिए जरा सा नजर हटी, वो कहाँ पहुंच गया ये। अब इन्होंने 718 किया था, अभी भी 700 पे चल रहा है। राइट्स में क्या करें? देखिए यहाँ पर कोई मेन ट्रेंड दिख नहीं रहा है, क्योंकि 800 रुपए का भाव टेस्ट हुआ था मेरे ख्याल से अभी करीब फरवरी के मंथ में। उसके बाद से अगर आप देखिए तो लैकलस्टर हो गया है, 800 और 600 की रेंज में ट्रेड करने लगा है। हालांकि अगर हम ट्रेंड की बात करें लॉन्ग टर्म चार्ट पे, तो अभी बेरिश कैटेगरी में नहीं डाल सकते या वीक नहीं डाल सकते, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंसोलिडेशन के बाद 750 रुपए के ऊपर जब ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो उसके ऊपर आपको फिर से 150 से 200 रुपए की रैली देखने को मिलेगी। आई थिंक बने रहिए, अभी घबराने की जरूरत नहीं है, पोजीशन में बने रहिए। 570 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। मानव जी, आप सही कह रहे थे कि मार्केट में कोई संकेत है नहीं नीचे नीचे जाने की, बहुत तेजी वाला माहौल बना हुआ है। सत्या जी हैं गाजियाबाद से, ये कह रहे हैं कि उनको 14 लाख रुपए निवेश करने हैं लॉन्ग टर्म के लिए। स्टॉक सुझाइए सर। तो देखिए, इस शो में बहुत सारे स्टॉक की बात हुई, जहां पर मेरे ख्याल से निवेश के अपॉर्चुनिटी दिखती है। मारुति की बात हुई, अशोक लेलैंड की बात हुई, मैंने एचडीएफसी बैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी बात की। अगर थोड़ा सा मिड कैप में जाए ना, तो मेरे ख्याल से दो स्टॉक मेरी नजर में और हैं, जहां पर आप पोजीशन बना सकते हैं। थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन आई थिंक रिटर्न्स बढ़िया दे सकते हैं। मैंने मैरिको की भी बात की थी, वो भी ध्यान रखिएगा। यूपीएल और जुबिलेंट फूड, डिस्क्लोजर ये है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, लेकिन ये दोनों स्टॉक बहुत बढ़िया लगते हैं लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखें तो। शायद यूपीएल में आपको 700 रुपए तक के भाव इन निवेश के नजरिए से देखने को मिल सकते हैं, और जुबिलेंट फूड की जहां तक बात है, यहाँ पर आपको शायद 700 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो इन दो स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। ओके, बहुत सारे जो स्टॉक नाम लिए गए उसमें दो और एडिशन है, यूपीएल और जुबिलेंट फूड वर्क्स, डोमिनोज का पिज्ज़ा वाला। अच्छा, जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं ना, कई सारे लोग की इन्वेस्टमेंट करना है 5 साल 10 साल के 3 साल के लिए और पैसा लगाना चाहते हैं, वो ध्यान रखिए कि आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा, और रोज़ सुबह उठ के मार्केट देख के अपना बीपी मत बढ़ाइएगा। पेशेंटली बैठिएगा और साल 6 महीने बाद फिर उसको रिव्यू करिएगा। ये इतना कर सकते हैं, तभी आप फिर ये सब चीज़ें करिएगा, वरना रोज़ सुबह उठ के देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी। प्रतीक जैन का सवाल, इन्होंने लिया है टेक महिंद्रा 1420 वाली कॉल, 56 रुपये 70 पैसे की 2 लॉट। सुझाव क्या है इस पे? तो देखिए, यहाँ पर ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, और अब शायद ये 1440 के लेवल्स को ब्रीच करके 1465 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक बने रहिए। और स्टॉप लॉस देखिए, प्राइस स्टॉक के प्राइस में स्टॉप लॉस लगाइए, 1409 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगर उसके नीचे जाए तो अपनी कॉल की पोजीशन से निकल जाए, लेकिन ऊपर की तरफ 35 से 40 रुपए का आपको करंट लेवल से टेक महिंद्रा में देखने को मिल सकता है। माना जी, वरुण ने 1503 पर इन्फोसिस खरीद रखा है 41 शेयर लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब चलिए साल 2 साल के लिए इसको होल्ड करना चाहिए क्या 1500 के भाव पे? तो देखिए, बिल्कुल आईटी में मेरा भी ध्यान थोड़ा सा पॉजिटिव अब हो गया है 6-8 महीने या साल भर के लिए। बिल्कुल आईटी में ध्यान देना चाहिए। 2-3 स्टॉक अच्छे लगते हैं। टेक महिंद्रा की अभी थोड़ी देर पहले बात हो गई। इनफी भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है, जहां पर अब हाई टॉप हायर बॉटम चार्ट पे क्लियरली दिखने लगे हैं। 200 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करने लगा है। यहाँ पर अभी भी निवेश करना चाहिए। 1460 के स्टॉप लॉस से आप करीब 3 से 6 महीने का टाइम फ्रेम लेके एक बाय कॉलेज बाय पोजीशन बना सकते हैं। 1750 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। लास्ट क्वेश्चन, दीपाराम चाहर ने लिया है हडको, 500 शेयर है इनके पास, 270 के प्राइस पे क्या करें? 2 से 3 महीने के लिए राय चाहिए। देखिए, हुडको में कंसोलिडेशन दिख रहा है 7-8 दिनों से, लेकिन अगर हम अंडरटोन की बात करें तो वो तो अभी भी बुलिश बना हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा कोई घबराने की जरूरत है। पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस लगा के रखिए 260 रुपए के नीचे। लेकिन ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी है कि एक बार ये 300 रुपए के ऊपर निकलेगा तो करीब करीब 40-50 रुपए का आपको स्टॉक दिखा देगा। ओके, तो इसमें थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। मानस जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने बहुत सारे सवाल लिए आज, और डिस्क्लोजर भी ध्यान रखिए। कई जगहों पर जैसे रिलायंस की बात हुई तो उसमें आप किसी और से एक राय जरूर लीजिए, क्योंकि जो चैनल आप देख रहे हैं उसका स्वामित्व रिलायंस के पास है, और बहुत सारे स्टॉक्स के डिस्कशंस हुए हैं, तो इसलिए एक सेकंड ओपिनियन भी ज़रूर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।